बालों को खुला करके नहीं रखना चाहिए। पूजा के समय, सत्संग के समय, संत से मिलने के समय, तीर्थ के समय अपने बड़ों के सामने कभी खुले बाल नहीं होने चाहिए। इसलिए उन बालों का चूड़ा बना के रखना चाहिए। बालों का क्या बनाती हो? जूड़ा। शास्त्र कहता है पूजा वही हाथ कर सकता, वही शरीर कर सकता है। सीधे हाथ में पुरुषों के, उल्टे हाथ में सौभाग्यवती नारी कन्याओं को भी पहनना चाहिए। चाहे चांदी की पहनो, पीतल की पहनो, तांबे की पहनो। इस अंगुली का नाम ही अनामिका है और अनामिका का अर्थ होता अंगूठी। पर जिसकी अंगुली में अंगूठी नहीं, ध्यान देना, तो उसकी अंगुली अनामिका काम नहीं करे। भगवान को तिलक लगाने में यही अंगुली काम करती। कभी इस अंगुली से तिलक नहीं लगाना चाहिए, इससे भी नहीं लगाना चाहिए, इससे भी नहीं लगाना चाहिए। तिलक दो ही चीजों से काम होता है, अनामिका से गोल बिंदा लगाई और अंगूठों से ऊर्ध्व कर दी। इसलिए पूजा करते समय ये भी ध्यान रखें कि अपने हाथ में अंगूठी अवश्य होनी चाहिए। देखना, किसी पंडित जी के पास पूजा कराने जाना, अगर तुम्हारे हाथ में अंगूठी नहीं है तो वो कुशाकी क्या बनती है? पवित्री बेटी बनती है कुशाकी। वो पहनाते हैं, उसके बाद पूजा प्रारंभ होती। स्नाने होमे जपे दाने स्वाध्याये पितृ कर्मणि करौ सदर्भो कुर्वीत तथा संध्या भी वादने। शास्त्र कहता है, स्मृतंतर स्मृति कहती है दर्भ की अंगूठी होनी चाहिए। मगर संतों ने कहा कि जो ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थी है, वो कुशा की दर्भ पहन सकता है, गृहस्थी भी केवल पुरुष पहन सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ गृहस्थ जीवन को शुरू करने से पहले एंगेजमेंट के समय में, सगाई के समय अंगूठी पहनाने का रिवाज बना दिया। मगर आज तक हमें मालूम नहीं ये अंगूठी किस लिए पहनाई जाती है। बिना आसन के कभी नहीं बैठना चाहिए। लेकिन आसन बताया था मैंने, कुशा का आसन केवल पुरुष बैठ सकता है। और मृग छाला, जिसको चर्म का आसन कहते हैं, मृग चर्म प्रत्येन वर्जयेत पुत्रवान गृही। जिस पिता को शादी के बाद पुत्र हो जाए, ऐसे ग्रस्त पिता को कभी भी हिरण की चमड़ी पे, मृग छाला पर बैठकर कभी भी पूजन पाठ नहीं करना चाहिए, उसे त्याग देना चाहिए। केवल कम्बल का ऊन का आसन होना चाहिए, या फिर लाल या पीला रंग का नया वस्त्र रेशमी होना चाहिए। सनातन धर्म के आचार संहिता के अनुसार पूजा में बैठते समय रेशमी वस्त्र धारण करने चाहिए। कौन से वस्त्र धारण करने चाहिए? पीला या लाल रंग का रेशमी वस्त्र को शास्त्र ने पवित्र बताया है। इसलिए संत, योगी, तपस्वी, पंडित, पुजारी या कहीं कहीं मंदिरों में दर्शन करने का नियम बना रखा है, जब तक तुम पीले या लाल रेशमी वस्त्र नहीं पहनोगे तब तक मंदिर में प्रवेश नहीं कर सको। 2-3 साड़ी या सूट ऐसे रखने चाहिए जो रेशमी हो। सुबह स्नान के बाद पहले रेशमी वस्त्र पहन के पूजा करो। पुरुषों को भी धोती या कुर्ता या बनियान पहनना चाहिए, या फिर पजामा कुर्ता पहनना चाहिए। पीले रंग का हो या लाल रंग का, या अथवा सफेद कलर भी पुरुष पहन सकता है। मगर एक विनम्र निवेदन करूंगा इस व्यास गद्दी से, किसी भी हिंदू समाज को, खास तौर से सनातन धर्मियों को, काले कपड़ों का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जो बच्चा, जो पिता, जो माता, जो पत्नी, जो पति, जो भाई काले कपड़ों का प्रयोग करता है, देखना काले कपड़ों से उसकी बुद्धि हमेशा विचलित रहेगी। क्रोध आएगा, आलस्य आएगा, अभिमान आएगा, मनमानी करेगा और ग्रस्त जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। काला कपड़ा केवल कोर्ट में वकील साहब को पहनना पड़ता है, जज साहब को पहनना। ये काला जो रंग है ये हमारे हिंदुओं के लिए नहीं है, ये काला वस्त्र किसी और के लिए है। हमारी संस्कृति में तो लाल, पीला और सफेद, जितने ये 3 कलर के वस्त्र पहनोगे तुम्हारी बुद्धि सात्विक बनेगी। काले कपड़े का त्याग कर दीजिए। काले कपड़े आज बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं, सबके काले वस्त्र फेवरेट हैं। पहनने में काला वस्त्र और नाश्ते में पास्ता खाते हैं। इसलिए घर घर बीमारी है, लाचारी है, बेकारी है और महामारी है। काले से प्रेम है तो काजल लगाया करो, काले से प्रेम है तो बिंदी लगाया करो। काला टीका, काली बिंदी, काजल
आपके शरीर को स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त और जबरदस्त रखे। जन्म लेने वाले बच्चे को जितना काजल डालोगे उसकी आंखें उतनी ही बढ़िया होंगी, मगर काजल ये बाजार वाला मत डालना। सरसों तेल का दीपक लंबी बत्ती का बना के उसके ऊपर कटोरी थोड़ी ऊंचाई पे रख देना, अपने आप काजल तैयार हो जाएगी। उस काजल को डाल के देखिएगा। तुम्हें ज्ञान नहीं है, शादी के समय अंगूठी का महत्व है, और जब दूल्हा बन के घोड़ी पे बैठता है तो उसको काजल लगा करके विदा किया जाए। जब कोई पुरुष या नारी काजल आंखों में लगाती है, देखना वो कितनी भी खराब चेहरा हो, बहुत सुंदर लगते हैं। काले वस्त्र का कभी प्रयोग ना करे। स्कूल की ड्रेस है, वकील है, या जहां पर फैक्ट्री में काम करते हैं, काले कपड़ों का रिवाज है तो केवल ड्यूटी के समय पहने, पर घर में आकर के उसे उतार दे। और आसन, गर्म आसन, कंबल का जैसा मैंने बताया, या पीला या लाल रंग का रेशमी वस्त्र पहन के पूजा करना। रेशमी वस्त्र अपने आसन पर लगा लेना, चारों तरफ गोटा लगा देना और उस आसन का प्रयोग करना। कितना आनंद आएगा, आपका जीवन सुखों से भर जाएगा, क्योंकि उस आसन से सारा ज्ञान, ध्यान, सम्मान तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। लेकिन रेशमी ऊनी आसन, कुशा के आसन के अलावा कोई यदि बांस से बनी हुई चटाई पर बैठ के पूजा करता है या योगा करता है, ध्यान करता है भगवान की पूजा के समय, तो उसके जीवन में दरिद्रता प्राप्त होगी। बांस का मतलब चटाई जो घास का करते हो। पाखाणे व्याधि रेवच है। कोई पत्थर पर बैठ करके आसन बना के पत्थर को पूजा पाठ करता है तो रोग से युक्त हो जाएगा, अनेक रोग पैदा हो जाएंगे। धरण्याम तो भवे तो खम। कोई बिना आसन के जमीन पर, नंगी जमीन पर बैठ जाता है तो उसके जिंदगी में दुख ही दुख प्राप्त होंगी। और दुर्भाग्यम छिद्र दारुणे तृणीय धन यशोहानि। किसी घास के बने हुए, सरकंडे के बने हुए आसन पर बैठ जाएगा तो धन की और यश की हानि होती रहेगी। पल्लवे चित्त विभ्रम। पत्तों के आसन पर बैठोगे तो बुद्धि चित्त काम वासना की ओर भागेगा, चित्त भ्रमित हो जाएगा। कोशकृणमयम भिन्नम तथा पालास पिप्पलम लोह बद्धम सदैव अर्कम मर्जिए आसनम बुधाओ। किसी भी गोबर का बना हुआ आसन, पत्ते का बना हुआ आसन, लोहे का आसन, पूजा के समय बांस से बना हुआ आसन, घास से बना हुआ आसन, पत्थर से बना हुआ आसन, दरी आदि चादर को हटा देना चाहिए। अगर आप कहीं भी बैठना चाहते, नीचे दरी है, चटाई कुछ भी बिछाओ, गद्दा बिछाओ, पर उसके ऊपर अपना आसन होना चाहिए। फिर भी संतों ने कृपा करी, बोले सत्संग में जब आदमी सुनता है, पंडाल में जो गद्दे चादर बिछा दी जाती है, भगवान कहते जो अपना आसन नहीं ला सकता और वो सत्संग से प्रेम करता है, संतों से प्रेम करता है, तो जहां भी वो बैठता है या बैठती है, बिना दिखाई देने वाला आसन में अपनी कृपा से तैयार करके बिठा देता। घर में हमेशा शंख भी रखना चाहिए। कहते हैं कि जिसके घर में बजने वाला शंख होगा उसी के घर की पूजा ठाकुर जी प्राप्त करते हैं। बिना शंख के शालिग्राम को स्नान नहीं कराया जा सकता। मंदिर में बजने वाला शंख हो और अपने लोकर में दक्षिणवर्ती शंख हो। बिना बजने वाला जिसमें अक्षत डाल के रेशमी लाल कपड़े में बांधकर लोकर में बिठाया जाता है,
पर एक बात का ध्यान रखना, उदरन्याचलम ग्राह्यम शंखम न मंजयेत शंखस्य पृष्ठ संलग्नम जलम पापम करम ध्रुवम। जल को कभी भी किसी बाल्टी में या किसी बर्तन में धोने के लिए डुबाना नहीं चाहिए। उल्टे हाथ में शंख को पकड़ के शंख पर जल डालकर धोना चाहिए। और शंखस्य पृष्ठ संलग्नम, शंख को कभी भूमि पर नहीं रखना चाहिए। किसी कपड़े के आसन पर, पीतल के आसन पर, चांदी के आसन पर, तांबे के आसन पर शंख को हमेशा पीठ करके खुला भाग ऊपर की ओर होना चाहिए। और कहते हैं कि यस्य शंख ध्वनिम कुर्यात्, सुन लेना, श्लोक बोल रहा हूं मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं, जो हमारा सनातन धर्म कहता है, संतों ने कहा, धर्म ग्रंथों ने कहा। यस्य शंख ध्वनिम कुर्यात् पूजा काले विशेषतः विमुक्त सर्व पापेना विष्णुना सह मोदते। यस्य शंख ध्वनि कुर्यात्, जो पूजा के समय शंख को बजाकर अपने घर में उसकी आवाज करता है, विमुक्त सर्व पापानाम, उस परिवार का सारा घर का दोष, शरीर का दोष, ऊपरी पराई टोना टोटका के साथ सारे पापों से उसकी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उस घर में कभी बीमारी, बेकारी, लाचारी, महामारी, किसी की ताबेदारी नहीं प्राप्त होगी। इसलिए शंख भी रखना चाहिए। वैज्ञानिकों ने भी इसकी सर्च की है, जो शंख बजाता है उसकी आवाज बहुत बढ़िया होती है। तोतला व्यक्ति कोई बोलता हो, अटकता हुआ कोई व्यक्ति बोलता हो, बच्चा बोलता हो, तो उसको शंख बजवाइए, सिखाइए उसको शंख बजा। शंख बजाते बजाते उसकी आवाज ठीक हो जाएगी। किसी को गले की बीमारी हो गई हो, वैज्ञानिकों डॉक्टरों ने तो यहां तक कहा, कैंसर की बीमारी वाला जिसको गले में कैंसर हो गया हो, अगर वो रोजाना शंख 2-3 बार बजाए तो बिना दवाई के गले का कैंसर समाप्त हो जाता है। घर में गरुड़ घंटी अवश्य होनी चाहिए। धर्म कहता है भगवान को जब भी स्नान कराओ तो गरुड़ घंटी जरूर बजाओ। भगवान की पूजा करके आरती करो तो गरुड़ घंटी की आवाज जरूर करो। और भगवान को भोग लगाओ तो गरुड़ घंटी बजाना परम आवश्यक है। मंदिर में गरुड़ घंटी का होना परम आवश्यक है। बिना घंटी के घर का मंदिर मत रखना, बिना शंख के घर का मंदिर नहीं रखना, बिना सालग्राम के घर का मंदिर नहीं रखना, बिना शिवलिंग के घर का मंदिर नहीं रखना, और बिना तुलसी के पत्तों के घर का मंदिर नहीं रखना, वरना की गई पूजा का लाभ प्राप्त नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं, आप अपने घर में ईश्वर को बुलाना चाहते हैं, आप घर का रोग दुख दरिद्र मिटाना चाहते हैं, आप घर को सुख संपत्ति युक्त बनाना चाहते हैं, एक चीज बहुत जरूरी है, बताया था मैंने, देवता का मंदिर जिस घर में भी आप बनाओ, जहां भी बनाओ, और जिस जगह शंकर जी का परिवार की फोटो लगे, शिवलिंग रखो, वहां छोटे से तांबे के ढक्कन वाले छोटी सी लुटिया, जिसको गंगा जली कहते हैं, उसमें गंगा जल भरकर ही घर में रखना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, धर्म ग्रंथ कह रहे हैं। यद कार्ये शतम कृत्वा कृतम गंगाभिषेचनम सर्वम सर्वतत्तस्य गंगाभ्यो दहत्यग्निर्वेन्दनम
सर्वम कृत युगे पुण्यम त्रेतायाम पुष्कर स्मृतम द्वापरे पे कुरुक्षेत्रम गंगा कलयुगे स्मृता। जिसके मंदिर में गंगा जल भर के रखोगे और शिव की पूजा के साथ गंगा जी के जल की पूजा करोगे, मगर उस गंगा जली में रोजाना गंगा जल नहीं लेना है, वो केवल रखने के लिए है। पूजा के लिए अलग से गंगा जल लेवे। थोड़ा सा गंगा जल से आप अपने पूजा के जल को, धर्म कर्म के जल को आप पूरा गंगा जल बना सकते हैं। जब भी जल को गंगा जल बनाना पड़े तो पहले गंगा जल बर्तन में डालो, थोड़ा सा 2 4 5 बूंद डाल लो, फिर भर लो, जल भर दो, पूरा जल गंगा जल बन जाएगा। अगर कभी तुमने कलश जल से भर लिया, बाल्टी जल से भर ली, लोटा जल से भर लिया और भूल गए, तो बाद में गंगा जल के ऊपर नहीं डालना है। तो फिर कैसे बनाए? क्या पानी को फेंक दे? पानी कीमती चीज है, कभी इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। पानी कभी खराब नहीं करना चाहिए, उतना ही लेना चाहिए जिनकी आवश्यकता हो। भरी हुई बाल्टी को, कलश को, लोटे को जल से भरा हुआ हो तो बता देता हूं कैसे गंगा जल डालोगे। एक कटोरी में, एक गिलास में, कटोरी में, किसी भी चीज में पहले गंगा जल डालिए, फिर उस बाल्टी का जल भर दीजिए। जब गिलास कटोरी में गंगा जल डाल के जल डाल दोगे, फिर बाल्टी में डाल दीजिए, कलश में डाल दीजिए, पहले से भरा हुआ जल गंगा जल युक्त हो जाएगा।